अब हुआ क्या है मित्रों, क्या कह रहे हैं हजारी प्रसाद जी कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्य में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। क्या कहते हैं हजारी प्रसाद जी कि ऐसा नहीं है कि इस देश ने कमज़ोर लोग, गरीब लोग के बारे में नहीं सोचा है, ऐसा नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे देश ने हमेशा ऐसे कोटि कोटि दरिद्रजन यानी कि बहुत सी संख्या में जो दरिद्रजन हमारे देश में हैं उनकी हीन यानी कि खराब अवस्था को दूर करने के लिए हमारे देश ने अनेक कायदे, कानून, योजना बनाई है। उसमें हम ना नहीं कह सकते। हमारे देश ने कृषि के बाबत में, खेती के बाबत में, उद्योग के बारे में, वाणिज्य यानी कि व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, हर इन बातों को ध्यान में रख के कि गरीब है उसे ऐसा ना लगे कि उसके लिए कुछ नहीं है। फिर चाहे वो खेती हो, उद्योग हो, वाणिज्य हो, शिक्षा हो या अस्पताल हो, हर स्थिति में गरीब को पैमाना मिले उसके लिए हमेशा हमारे देश ने अधिक उन्नति और अधिक सुचारू व्यवस्था बनाने के लिए लक्ष्य प्राप्त किया है। उन्होंने एक लक्ष्य निश्चित किया है कि गरीब के लिए ये योजना, वो, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर एक चीज का लक्ष्य बनाया जाता है। लेकिन होता क्या है मित्रों, जो लोगों को इस कार्य में लगना है, जिसको ये कार्य करना है, उसका मन हर समय पवित्र नहीं होता। उसके मन के अंदर खोट आ जाती है, उसके मन के अंदर ईर्ष्या आ जाती है, लोभ आ जाता है, मोह आ जाता है, और तब वो इंसान है उस कार्य में अपना मन है वो लोभित कर देता है और प्रायः वो लक्ष्य भूल जाता है कि किस लक्ष्य के लिए उसे ये काम दिया गया है। यदि उसे कहा गया है कि भाई स्वास्थ्य को लेके अस्पताल में जो दरिद्र, अब सही बात है सरकारी अस्पताल है तो गरीब लोग ही आने हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं पैसों की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। जो कोई भी सुविधाएं उपलब्ध है उन सुविधाओं का उन्हें लाभ मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जो इस कार्य से जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई, हर एक तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन कोई ना कोई उसके मन में खोट आ जाती है। वह चीज़ चाहे बाहरी स्तर पे बेच देता हो या फिर खुद के लिए, लेकिन तब वो भूल जाता है कि उसका लक्ष्य क्या है, किस कार्य के लिए उसे जोड़ा गया है, वो बात वह भूल जाता है और सिर्फ अपने ही सुख सुविधा पे ध्यान देने लगता है। वो भूल जाता है कि इस देश ने उसे इस दरिद्र जन की सेवा करने के लक्ष्य से यहाँ पे रखा है और वो खुद का सुख, खुद की सुविधाएं उसमें ढूंढने लगता है और अपना जो मुख्य लक्ष्य होता है उसे वो भूल जाता है। और इसी कारण से हमारे देश में जो अवस्थाएं दूर करने के लिए योजनाएं या वगैरह कुछ भी बनाई जाती है उसे ठीक से प्राधान्य नहीं मिलती है। कोशिश तो बहुत की जाती है कि वो व्यवस्थाएं सुचारू हो यानी कि अच्छी हो, लक्ष्य पे पूरा करने के लिए पूरा ध्यान केंद्रित किया जाता है, लेकिन कहीं ना कोई जो है उसके मन में खोट आ जाती है और वो भूल जाता है। और ऐसा व्यक्ति का जो चित्त है, जो मन है, वो सब समय आदर्शों द्वारा नहीं चलता है। ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटे हमारे मन में सिर्फ आदर्श विचार आए या हमारा दिमाग सिर्फ आदर्श ही सोचे। नहीं, कभी ऐसा हो जाता है शायद बड़े पैमाने पे, छोटे बहुत पैमाने पे तो हमारा मन लोभ लालच करता ही नहीं है, लेकिन कोई ऐसा बड़ा पैमाना आ जाए, कोई बड़ा क्षेत्र हमारे हाथ में आ जाए और तब मनुष्य की उन्नति के जो विधान है
उसकी मात्रा में थोड़ा लोभ, थोड़ा मोह, थोड़ा विकार आ जाता है। और जब वो आता है तब वो थोड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो विस्तृत हो जाता है। उसकी लोभ, उसकी इच्छा वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, विस्तृत होती जाती है, और वो अपने लक्ष्य की बात भूल जाता है कि किस लक्ष्य के लिए उसे सरकार ने या देश ने रखा था। वो आदर्शों को भूल जाता है, विधानों को भूल जाता है, लोभ और मोह में फंसकर। और तब इस बड़े पैमाने पे की हुई इन बड़ी योजनाओं का लाभ उन गरीब जनता तक नहीं पहुंचता है, और आदर्शों को मजाक का विषय बना दिया जाता है। यदि कोई ना कोई उसे रोकने का प्रयत्न करे, भाई ये तो गलत है, और तब उसके आदर्श को मजाक बना दिया जाता है कि कैसी बातें कर रहा है, हमारी सुख सुविधा सोच। और तब इंसान अपने संयम को दकियानुसी मान लेता है। संयम नहीं कर पाता है वो। दकियानुसी यानी कि खुद जानते हुए भी कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, गरीब जनता के लिए है, फिर भी वो दकियानुसी करता है और खुद अपना फर्ज भूल जाता है। और परिणाम तो यही आता है जो अभी हम देख रहे हैं। थोड़े से लोग से बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। सब लोग ऐसे नहीं हैं, थोड़े बहुत 3-4% लोगों की वजह से जो ये अच्छा कार्य वो अटक जाता है। क्यों? क्योंकि उसी इंसान ने लोभ किया था। लोभ का परिणाम इतना बड़ा आता है, और इससे भारतवर्ष के जो आदर्श है, जो चलते आए हुए हैं, वो और अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगते हैं। यानी कि यहाँ पे कटाक्ष किया है, हमारे आदर्श को हम ही महान होने से रोक देते हैं। ऐसा कुछ कर बैठते हैं, लोभ मोह, ऐसा कोई दुराचार अपने अंदर पाल लेते हैं कि हमारे देश के ऊपर हम कलंक लगा बैठते हैं। और भारतवर्ष में यह नतीजे पहले भी देखे हुए हैं, आज भी आज की पीढ़ी, आज की जनता देख रही है, और शायद आगे भी कहीं ना कहीं देखती रहेगी। क्योंकि कोई एक इंसान तो यह कार्य करने के लिए समर्थ नहीं है, उसे दूसरे इंसानों की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो पूरी इंसानों की लाइन है, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो लोभ मोह आ जाएगा, और उस लोभ मोह की वजह से पूरी जो योजना है उस पर पानी फिर जाएगा, और यहाँ पे मानव मूल्य है उसकी अवहेलना होने लगेगी, और इंसान को लगने लगेगा कि बस अब इस दुनिया में कोई अच्छा बचा ही नहीं। वो बहुत से कम लोगों की वजह से, उनके विकार की वजह से, उनसे जुड़े हुए सभी लोगों पे इसके दाग लगते हैं, और परिणाम ये आता है जो आज भी हम देख रहे हैं। ऐसे बहुत से सेक्टर, क्षेत्रों के अंदर कहीं ना कहीं यदि एकाध इंसान अगर दुराचार कर ले, भ्रष्टाचार कर ले, तो पूरे क्षेत्र का नाम कलंकित हो उठता है। फिर चाहे वो अच्छे कार्य के लिए बना हो, वो लोग भूल जाते हैं। तो ये हम देखते आए, ऐसे आए दिन कई उदाहरण हम हमारे नज़रों से देखते हैं, पढ़ते हैं समाचार पत्रों में, देखते हैं टीवी पे, और तब हमें लगता है कि भारतवर्ष के इन आदर्शों पे जो कलंक है वो लगता जा रहा है। आगे भारतवर्ष के बारे में लेखक कहते हैं कि जो आदर्श हैं वो अधिक स्पष्ट रूप से उपयोगी दिखाई देने लगा है। कि हाँ भाई, जो पहले भी होता था, पहले के कानून थे तो भी गलत काम होते थे, आज भी हो रहे और आगे होंगे, ये भी लोगों को पता है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता है कि जो कानून है उसे धर्म माना जाता है। पहले के समय में भी जब ग्राम पंचायतों में जो निर्णय कह दिया जाता था वो धर्म के समान रहता था, लोगों के लिए वो पत्थर की लकीर बन जाते थे। और आज एकाएक कानून और धर्म दोनों में अंतर कर दिया गया है। एक समय हुआ करता था जब कानून को धर्म माना जाता था, और आज कानून और धर्म दोनों को अलग अलग खड़ा कर दिया है। क्यों? धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को धोखा दिया जा सकता है। एक समय होता था जिसे भारतवर्ष कानून भगवान मानता था, धर्म मानता था। आज कानून धर्म को इतना अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया? क्योंकि धर्म को तो धोखा दे नहीं सकते हैं,
और अगर कानून को धर्म मानने लगेंगे तो कानून को भी धोखा नहीं दे पाएंगे, और इन्हें तो धोखा देना है, क्योंकि आज के लोगों में ऐसे भावनाएं आ गई हैं कि वो कानून को धोखा देना चाहते हैं, और इसलिए इन्होंने धर्म और कानून को अलग कर दिया। और यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, जो धर्म से डरते हैं, वो कहीं ना कहीं कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। कानून की अगर गलतियां होंगी तो उससे वो लाभ उठाएंगे और उसमें उन्हें बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा। और इस बात का प्रमाण खोजा जा सकता है। यदि हमें साबिती चाहिए इन बातों की तो हम ढूंढ सकते हैं। समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। चाहे ऊपरी वर्ग में जो कोई भी हो, भाई धर्म कानून अलग चीज है या वगैरह वगैरह, लेकिन अंदर ही अंदर भारतीयों के मन में ऐसा है कि धर्म जो होता है वो कानून से भी बड़ा होता है। और अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के मूल्य हैं, क्योंकि वो लोग डरते हैं। वो लोग को पता है कि धर्म बड़ी चीज है और इसलिए वो कानून को नहीं तोड़ते हैं, और इसीलिए अपने अंदर सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता ऐसे मूल्यों को आज भी बनाए रखा है। झूठ, चोरी ये सब गलत समझता है। आज भी ऐसे मनुष्य हैं इस समाज में, आप भी देखते हैं, कि जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने को पाप समझता है। ऐसे बहुत से लोग भरे पड़े हुए हैं हमारे समाज के अंदर, कि जो महिलाओं का सम्मान करते हैं, दूसरे मनुष्यों से प्रेम की भावना रखते हैं, चोरी चकारी को गलत समझते हैं, दूसरों को दर्द पहुंचाने में पाप समझते हैं। ऐसे लोग भी हमारे बीच में जिंदा हैं। ऐसे लोगों के मन के अंदर आज भी ये सारी बातें दटी हुई है। हर एक आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे ना ऐसा अनुभव नहीं हुआ होगा। कहीं ना कहीं पूरे जीवन के दौरान कोई ना कोई स्थल पर ऐसी कोई ना कोई घटना बनती है जहाँ हमें इन सारी बातों का अनुभव होता है कि आज भी इंसान दूसरे इंसान की मदद करने के लिए तत्पर रहता है, महिलाओं की इज्जत करता है, झूठ और चोरी नहीं बोलता है, दूसरों को दर्द नहीं पहुंचाता है। आज भी ऐसे लोग, और शायद हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं इन महामूल्यों की कोई ना कोई बात छिपी हुई है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात को कोई ना कोई घटना द्वारा प्रमाणित करता है। हम खुद खोज सकते हैं कि धर्म और कानून क्या है। और समाचार पत्रों में जो भी भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश उठ रहा है, क्रोध उठ रहा है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। भ्रष्टाचार के प्रति लोगों का मिजाज भी गर्म हो गया है। क्यों? क्योंकि आज भी इंसान जानता है कि भ्रष्टाचार गलत बात है। समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम कर देना चाहता है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है और जो गलत तरीके से धन या मान सम्मान संग्रह कर रहे हैं। आज भी हमारे देश की जनता उनसे क्रोधित है, उनसे दूर रहना चाहती है, जानना चाहती है ऐसे लोग कौन से हैं। और दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। यदि आपको किसी के दोष पता है और उसके वो दोष आप समाज के सामने प्रकट करते हो तो वो बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। यदि आप किसी के दोष को समाज के बाहर उद्घाटित करते हैं, खोलते हैं उसका राज, और तब उसमें रस लिया जाना, ये गलत बात है। और दोष उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लेना चाहिए कि भाई ये मेरा कर्तव्य था दोषों को सामने लाना और मैंने किया। फिर उसमें ज्यादा रस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुराई में रस लेना बुरी बात है और अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। अगर हमें पता है कि यहाँ गलत हो रहा है और अगर हम उससे गलत सामने नहीं ला रहे तो वो भी एक दोष ही है। यानी कि बुराई
शायद हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि यहाँ बुराई हो रही है, उसे छिपा रखना भी बुरी बात है, उसे उजागर करना भी ज़रूरी है। और सैकड़ों ऐसी घटनाएं पूरे समाज के अंदर घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। यदि हम ऐसी भावनाओं को उजागर करेंगे तो दूसरे लोगों में अच्छाई प्रगटेगी, और इसीलिए दोष को छुपाना नहीं है, क्योंकि दोष छुपाना भी बुरी बात है। तो यहाँ पे हजारी प्रसाद जी हमें यही दोष और गुण के बारे में बताते हैं कि किसे हम खुला करना है, किसे दबा के रखना है। जब हम ऐसी घटनाओं को बाहर लाते हैं तो हमारे खुद के अंदर भी कोई ऐसी घटना है जो दुराचार है वो नहीं आना चाहिए। और द्विवेदी जी यही कह रहे हैं कि समाज के अंदर ऐसी घटनाएं आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, सब देख रहे हैं। तो बुराई का साथ तो नहीं देना है, लेकिन देखते रहना वो भी बुरी बात है। यदि पता है तो उसे उजागर करने का प्रयत्न जरूर करना है।